ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬਰਗਾੜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ गांधी ने बरगाड़ी की स्टेज तो। 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री रोजगार देगा, कहा 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आ गया आपके यहां 15 लाख रुपए मिल गया? किसी को मिला यहां पे 15 लाख? कोई कह सकता है कि हां नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख दिया? हिंदुस्तान में एक व्यक्ति नहीं कह सकता, किसान मजदूर ये लोग नहीं कह सकते। अनिल अंबानी कह सकता है, अनिल अंबानी कह सकता है कि मेरे बैंक अकाउंट में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए डाले, हिंदुस्तान के एयरफोर्स का पैसा डाला। अनिल अंबानी कह सकता है कि हां 45,000 करोड़ रुपए कर्जा बैंक से मैंने लिया, वापस नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने चौकीदारी की। नीरव मोदी कह सकता है, मेहुल चोकसी कह सकता है, विजय माल्या, ललित मोदी कह सकते हैं, मगर हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान, न्याय योजना से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर चालू हो जाएगी, जंप स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप खेत में ट्रैक्टर चलाते हो, डीजल के बिना ट्रैक्टर स्टार्ट होता है? होता है क्या? हो जाता है? नहीं। वैसे ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में न्याय योजना डीजल है, इंजन में डीजल है। जैसे ही डीजल अंदर घुसेगा, चाबी घुमाई जाएगी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। और यहां बहुत सारे पुरुष आए हैं, देखिए महिलाएं ताली बजा रहे हैं, आप मुझसे गुस्सा मत होना, मैं पहले ही बता रहा हूं, न्याय योजना का पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सीधा का सीधा देखिए, वो ताली बजा रही है, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। उनसे आप पैसा मांग लेना, वो आपके बीच में, उनके बीच में। मेरा काम 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालने का, वो मैं काम पूरा करके दे दूंगा। आपने हमें 2 चीजें कही और दोनों को हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया। पहले आपसे सवाल, नीरव मोदी जेल के अंदर है या बाहर? बाहर है ना? विजय माल्या अंदर बाहर? लंदन में? अनिल अंबानी अंदर बाहर? बाहर। अच्छा, अगर फरीदकोट का किसान 20,000 रुपए कर्जा ले, और इस भीड़ में बहुत सारों ने लिया होगा, अगर 20,000 रुपए कर्जा ले और वापस ना दे, किसी ना किसी कारण ना दे पाए, आंधी आ जाए, जैसे आज आंधी आई, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वापस ना दे पाए, तो अंदर होता है बाहर? बाहर होता है क्या? अंदर। हिंदुस्तान के किसान ने हमसे ये सवाल पूछा, ये क्यों? सबसे बड़े चोर बाहर और हम खून पसीना देते हैं, 4 बजे सुबह उठ के काम करते हैं, देश को भोजन देते हैं, हमें अंदर कर दिया जाता है। 20,000 रुपए के लिए हमें अंदर कर दिया जाता है। तो हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया, कानून बदलेंगे। फरीदकोट का कोई भी किसान, और यहां जो किसान है अच्छी तरह सुन लीजिए, फरीदकोट का कोई भी किसान, पंजाब का कोई भी किसान, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जाएगा। आपने दूसरी बात कही, आपने कहा किसानों का अलग बजट बनना चाहिए। पहले रेलवे बजट बनता था, किसान भी प्लानिंग करना चाहते हैं, आपने कहा कि एक अलग बजट बनाइए हमारे लिए, नेशनल बजट से पहले। उसमें पहले हमें बता दीजिए हिंदुस्तान की सरकार किसानों को कितना पैसा देगी, एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, कर्जा कितना माफ होगा,
फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहां कहां किस डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे, टेक्नोलॉजी किस प्रकार की किसान को दी जाएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, कॉम्पनसेशन कितना होगा, कोल्ड चेन कहां कहां लगाई जाएगी, पूरा का पूरा पहले ही हमें बता दीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सुझाव है, आपने कहा आप मालिक हो, हमने किया। 2019 के बाद भाइयों और बहनों पार्लियामेंट हाउस में 2 बजट, मैं आपको स्टेज से गारंटी देके कह रहा हूं 22 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे 1 साल के अंदर। मैं 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख नहीं बोलूंगा, हमने पता लगाया 22 लाख हैं, 22 लाख 1 साल के अंदर हम आपको दे देंगे। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੇਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।